हेलो नमस्कार, आप लोग आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के सीमावर्ती जिलों के बारे में। यानी कि जो ये आपको येलो कलर सा बॉर्डर दिख रहा है ना, यही बिहार के सीमावर्ती ज़िले हैं और इन्हीं के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कौन कौन से राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। आपको हम बता दें कि ऐसे सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है ना बिहार में 22 है। यानी कि जो ये आपको कॉर्नर कॉर्नर यानी कि जो ये सीमा दिख रहा है, यहाँ पे जो राज्यों की संख्या है, सॉरी जिलों की संख्या है, वो पूरी 22 है। और इधर जो है आपका नेपाल है, इधर आपका पश्चिम बंगाल है और इधर आपका यूपी है और इधर आपका झारखंड है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि नेपाल से कितने जिले अपने सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल से कितने बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं और नेपाल के साथ कितने ऐसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं। आज की इस वीडियो में इसी को हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला आता है बिहार। ठीक है, बिहार के सीमावर्ती ज़िले पहला आता है आपका नेपाल से सटे सीमावर्ती ज़िले, यानी कि वैसे बिहार के ज़िले जो नेपाल के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वो कितने हैं। तो ऐसे ज़िले की संख्या कितना है आपका, 7 है। ठीक है, जो नेपाल के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। हमने आपसे बोला था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब समझिए, राष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम जो है जिले को देखेंगे कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि विदेश के साथ अपना सीमा साझा करना, अंतर्राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय यानी कि अपने ही देश में किसी राज्य के साथ सीमा साझा करना राष्ट्रीय, और विदेश से अपना जिले की जो है ना सीमा साझा करना अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। आई होप कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं नेपाल से सटे उन जिलों के बारे में। तो देखिए, ये जो आपको ये कलर जो आपको लाइन दिख रहा है ना, यही है आपका इधर नेपाल हो गया, और ये जो है बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और ऐसे ज़िलों की संख्या आपका 7 है। पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, और पश्चिमी चंपारण जो है ना वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से अपना सीमा को साझा करता है। अब इसको समझिएगा कैसे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके से अपना जो जिले की जो सीमा है उसको साझा करता है। पहला तो जो पश्चिमी चंपारण है वो अपना जो जिला का जो है ना सीमा वो यूपी के साथ, इधर यूपी के साथ इसका सीमा लगता है। यानी कि जो पश्चिमी चंपारण है वो यूपी के साथ भी अपना सीमा इधर का साझा करता है और इधर नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो जो पश्चिमी चंपारण हो गया ये यूपी और नेपाल दोनों के साथ, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके से अपना जिला का जो है सीमा जो है साझा करता है। उसके बाद आता है आपका पूर्वी चंपारण। ये जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है नेपाल के साथ। ये जो है आपका ये पूर्वी चंपारण है, और पूर्वी चंपारण भी इधर है। ठीक है, तो पूर्वी सबसे पहले पश्चिमी चंपारण आता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो है पूर्वी चंपारण के बगल में है सीतामढ़ी। ठीक है, तो सीतामढ़ी जो है वो पूर्वी चंपारण के बगल में है, इधर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद है सीतामढ़ी के बाद है मधुबनी। मधुबनी भी जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज यहाँ पे है। ठीक है, और किशनगंज का जो आपका सीमा है ये भी जो है दो तरीकों से लगता है, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे, तो पहला जो है जो किशनगंज है वो पश्चिम बंगाल के साथ इधर सीमा साझा करता है, और अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल के साथ, और राष्ट्रीय सीमा जो है पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। तो आपसे पूछ देगा कि वो कितने राज्य हैं, जो बिहार के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे में 7 राज्य हो जाएंगे जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और पूछ देगा कि वो कौन कौन से जिले हैं, तो आप बता दीजिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये जो 7 हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पश्चिमी चंपारण और किशनगंज दोनों तरीके से अपना सीमा साझा करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। अब कैसे, तो जो आपका पश्चिमी चंपारण है वो आपका यूपी प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कर रहा है। और साथ ही किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी, तो ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके से अपना सीमा को बांट रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेपाल के साथ सटने वाले वो 7 जिले कौन कौन से हैं। फिर से, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बहुत आसान है इसको याद करना, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे तरफ के, यानी कि दूसरे तरफ के
जिले के बारे में। तो देखिए अब दूसरा आ गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगने वाले यानी कि सटे सीमावर्ती जिले, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है पिंक कलर का, यही जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जो जिले हैं इनके बीच में दिखा रहा है कि ये जो सीमा साझा कर रहे हैं। तो पहला पश्चिमी चंपारण, हम आपसे बोले थे कि पश्चिमी चंपारण जो है वो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो फर्स्ट में आ जाएगा यूपी में आ जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज यहाँ पर है, तो गोपालगंज भी अपना सीमा जो है वो यूपी के साथ साझा करता है। हालांकि ये नेपाल से सटा हुआ नहीं है, तो ये बस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपने ही राज्य के साथ, अपने ही देश के राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है गोपालगंज। उसके बाद सिवान आ गया, उसके बाद सारण, भोजपुर, बक्सर और आपका कैमूर और रोहतास यहाँ पर है। ठीक है, तो रोहतास जो है ना आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दो राज्यों से। पहला हो जाएगा झारखंड और दूसरा हो जाएगा यूपी। इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं थोड़ा देर में। देखिए, तो आप बोल दीजिएगा कि यूपी बिहार के वैसे जिले जो यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं वो कितने हैं, तो उनकी संख्या 8 है। याद रखिएगा, वैसे जिले, बिहार के वैसे जिले जो यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, यही 8 जो जिले हैं वो यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो इतना ही आपको याद हो जाएगा। और जो ये आपका रोहतास है, हमने फिर से बोला था, आपका जो रोहतास है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, बस राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि अपने देश के राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और पहला तो हो गया आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास जो है अपना सीमा साझा करता है। और दूसरा आपका झारखंड से भी जो है रोहतास अपना सीमा साझा करता है। और पश्चिमी चंपारण को तो हमने बताया ही था, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ, राष्ट्रीय सीमा जो है आपका यूपी के साथ। ठीक है, इतना आपको याद हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि यूपी से सटे हुए जिले बिहार के कितने हैं, तो 8 है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे आप याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए, अगला जो है झारखंड से सटे सीमावर्ती जिले, जो ये आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, यही जो है बिहार के जो जिले हैं और झारखंड के जो सीमा से लगने वाले, इन्हीं के बारे में ये बता रहा है कि ये कौन कौन से जिले यहीं से जो है वो झारखंड के साथ अपना, बिहार के जो जिले हैं वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका रोहतास। हमने बोला था रोहतास जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड दोनों से ही सीमा साझा करता है। क्योंकि ये रोहतास यहाँ पर है, तो इधर से आपका जो है हो जाएगा यूपी हो जाएगा, इधर से हो जाएगा झारखंड। तो ये जो है ना दोनों के कोन पे आ रहा है, तो इसलिए जो रोहतास है वो यूपी के साथ और झारखंड के साथ दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, और झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के 8 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। ठीक है, तो इसको हम बढ़िया तरीके से याद करते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। उसके बाद औरंगाबाद जो है वो राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो झारखंड से करता है, मात्र झारखंड से करता है, क्योंकि जो औरंगाबाद जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद गया यहाँ पे आता है, उसके बाद नवादा भी यहाँ पे आता है, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार यहाँ पे आता है। और हम आपको बता दें, कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी अपना सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी अपना सीमा साझा करता है। कौन सा, तो कटिहार। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि झारखंड के साथ बिहार के सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं, तो 8 जिले हैं। कौन कौन, रोहतास, अररिया, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 जिले जो हैं वो झारखंड से अपना सीमा साझा करते हैं। बिहार के 8 जिले ऐसे हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा ना, कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हैं, तो आप बोलिएगा 8 जिले हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं, तो रोहतास के बाद औरंगाबाद के बाद गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, इतना आपको याद हो गया, 8 जिले हैं। और कौन कौन से जिले हैं आपको हमने बता दिया। जो कटिहार है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। रोहतास जो है वो यूपी और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा की ओर। तो देखिए, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती जिले, और इनकी संख्या जो है ना मात्र 3 है। और ये जो आप दिख रहे हैं ये छोटी सी यही है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका किशनगंज, यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्णिया, और यहाँ हो जाएगा कटिहार। ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, तो जो कटिहार है वो आपका पश्चिम बंगाल और
पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका किससे, तो झारखंड से भी अपना सीमा साझा करता है। और किशनगंज जो है वो नेपाल के साथ साथ बंगाल से भी अपना सीमा साझा करता है। और जो पूर्णिया है, पूर्णिया वो आपका पश्चिम बंगाल से ही सीमा साझा करता है, मात्र पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, क्योंकि जो पूर्णिया है ये बीच में है, मिडिल में है, और मिडिल में होने के कारण ये सिर्फ जो है वो पश्चिम बंगाल से ही अपना सीमा साझा कर पाता है। तो आपसे पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल से सटने वाले बिहार के कितने जिले हैं, तो बिहार के पश्चिम बंगाल से सटने वाले मात्र 3 जिले हैं। कौन कौन सा है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। जो किशनगंज है वो नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी अपना सीमा साझा करता है। जो कटिहार है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी अपना सीमा साझा करता है। और जो पूर्णिया है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं। उसके बाद आपका झारखंड से कौन कौन से जिले हैं जो अपने सीमा साझा करते हैं यूपी से और नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उनको बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, और ऐसे जिलों की संख्या 7 है। और उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले हैं उनकी संख्या 8 है। और आपका झारखंड से सीमा साझा करने वाले भी जिलों की संख्या 8 है। और आपका पश्चिम बंगाल से जिलों की संख्या 3 है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आगे भी ऐसे ही बिहार से रिलेटेड जो वीडियो है आपके बिहार स्पेशल के तौर पे हम इस चैनल पे लाएंगे, ताकि आपको कंपटीशन की तैयारी करने में बिहार से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।